श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, अर्चना भक्ति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को कहेंगे। पुत्रदा एकादशी सावन सुदी एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान जनार्दन की श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए। भगवान जनार्दन को पहले स्नान करावें। स्नान कराकर उन्हें अच्छे वस्त्रों से सुशोभित करें। फिर धूप, दीप, फूल, चंदन आदि से आरती उतारें और पूजा करें। इसके बाद वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन करावें और श्रद्धा अनुसार दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। दिन भर कीर्तन करें और रात्रि को भगवान की मूर्ति के समीप ही शयन करें। दिन में एक समय फलाहार करें। इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत रखने वाले को सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है। कथा बहुत समय पहले की बात है कि कंचनपुर नामक नगर में एक शूरसेन नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। राज्य की ओर से उनकी आत्मा संतुष्ट थी, परंतु वे मन में बहुत दुखी रहते थे। दुखी रहने का कारण उनके कोई संतान न थी। हर समय यही सोचते रहते थे कि मेरे मरने के बाद राज्य का कौन उत्तराधिकारी होगा। उनकी 101 रानियां थीं। वे सभी इसी कारण दुखी थीं। राजा की इसी सोच में प्रतिदिन अवस्था बिगड़ती गई। जब राजा की ऐसी हालत देखी तो मंत्री भी बहुत दुखी होने लगे। उन्होंने राजा को बहुत समझाया, परंतु सब व्यर्थ गया। अंत में मंत्रियों ने नगर में डेओढ़ी पिटवा दी कि नगर में जितने भी पंडित व ज्योतिषी हैं वह सभी दरबार में हाजिर हों। यह सब बात सुनकर सभी विद्वान राज दरबार में हाजिर हुए। तब राजा ने कहा, मैंने आपको हो जाने का कष्ट दिया, उसका कारण है कि मेरे कोई संतान नहीं है। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे यह बताएं कि मेरे संतान होगी भी या नहीं। तब विद्वानों ने अपने 2 शास्त्रों में देखा, परंतु संतान का कोई योग दिखाई नहीं दिया। तब विद्वानों ने निराश होकर कहा कि आपके भाग्य में कोई संतान नहीं है। इसको सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। राजा को दुखी देखकर विद्वानों में सबसे वृद्ध विद्वान बोले, हे राजन, सावन मास के सुदी पक्ष में जो पुत्रदा एकादशी आती है उसको आप व्रत रखें, भगवान की पूजा करें, वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा भिक्षुकों को दान देवें। हो सकता है भगवान की कृपा से पुत्र का जन्म हो। राजा ने वृद्ध विद्वान को और आए हुए समस्त विद्वानों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने का प्रण किया। महल में पहुंचते ही रानियां पूछने लगीं। तब राजा ने रानियों से कहा कि विद्वानों ने मुझे सावन मास की पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने को कहा है और बताया है कि भगवान की कृपा से पुत्र हो जाएगा। राजा की बात सुनकर सभी रानियां बोलीं, हम भी एकादशी के दिन व्रत रखेंगी। इस बात को सुनकर राजा बहुत हर्षित हुआ। जब सावन मास की पुत्रदा एकादशी आई तब राजा ने रानियों सहित व्रत धारण किया और भगवान का भली प्रकार पूजन किया। दिन भर राजा और रानियों ने हरि कीर्तन किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें अच्छी तरह से दक्षिणा देकर विदा किया। जब रात हुई तब राजा अपनी रानियों सहित जमीन पर ही अपनी पत्नी इंद्रियों को वश करके भगवान की मूर्ति के समीप सोया। रात को भगवान ने राजा को स्वप्न में दिया दर्शन और कहा, हे राजन, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी प्रत्येक रानी से एक एक पुत्र होगा, अर्थात 101 पुत्र होंगे जो सुंदर, विद्वान और चरित्रवान होंगे। राजा की जब आँख खुली तो उसने अपनी रानियों को जगाया और स्वप्न का सारा हाल सुनाया। स्वप्न की बातें सुनकर रानियां बहुत प्रसन्न हुईं। कुछ समय बाद राजा की प्रत्येक रानी के गर्भ से एक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनका रूप चंद्रमा के समान उज्जवल था। राजा ने पुत्र उत्पन्न होने की खुशी में खूब हीरे जवाहरातों का दान दिया। ब्राह्मणों एवं विद्वानों को सुंदर भोजन कराया और दान देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। पुत्रों के पैदा हो जाने के बाद
राजा के सब दुख दूर हो गए। राजा रानी सुखपूर्वक राज्य में रहने लगे। जय श्री हरि।